क्या आपको मालूम है चीन में भ्रष्टाचार की सजा मौत है? जी हां, चीन की एक अदालत ने भ्रष्टाचार के दोषी पूर्व मंत्री को सजाए मौत सुनाई है, क्योंकि पूर्व मंत्री ने 2007 से 2024 तक 3.8 करोड़ डॉलर यानी करीब 34 करोड़ रुपए की घूस ली थी। यानी ना रेप, ना मर्डर, ना ही कोई दूसरा जघन्य अपराध, फिर भी आरोपी को मृत्यु दंड, वो भी पूर्व मंत्री। ये है भ्रष्टाचार के खिलाफ चीन का कड़ा रवैया। अब सवाल ये है कि क्या हमारे देश में भी ऐसा हो सकता है? भारत में तो घूसखोरी की सजा, भ्रष्टाचार की सजा कभी भी मौत नहीं होती। खासकर मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का ये आलम है कि खुद बड़े बड़े अफसर ही घपलेबाजों को पाल पोस रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं। ताज़ा मामला लोक निर्माण से लोक कल्याण का ध्येय वाक्य वाले विभाग से जुड़ा है, जिसका नया ध्येय वाक्य बन गया है लोक निर्माण से चहेते ठेकेदारों का कल्याण। विभाग में सरकारी खजानों को लूटने का सिलसिला जारी है और सरकार चुप्पी साधे बैठी है। क्या यही है हमारी न्याय व्यवस्था का पैमाना, जहां भ्रष्टाचार को रोकने के बजाय उसे बढ़ावा दिया जा रहा है? क्या हमें भी चीन से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है? क्या है ये पूरा मामला? देखिए भोपाल से हमारे ब्यूरो चीफ संजय शर्मा की ये खास रिपोर्ट। तस्वीर में नजर आ रहे शख्स का नाम है तांग रेजियान, जो चीन के पूर्व कृषि और ग्रामीण मंत्री हैं। इन्हें जिलिन प्रांत की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई है, वो भी इसलिए क्योंकि इन पर भ्रष्टाचार के आरोप साबित हुए हैं। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक पूर्व मंत्री ने 2007 से 2024 तक बड़े पदों पर रहते रिश्वत लेकर 3.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी करीब 34 करोड़ रुपए की नकदी और संपत्ति बनाई है। आरोपी अदालत में दोषी पाया गया और अदालत ने पहले उसकी सारी संपत्ति छीनने का आदेश दिया और फिर मौत की सजा सुना दी, यानी घूसखोरी की सजा मृत्युदंड। और तो और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू होते ही पूर्व मंत्री को उनकी पार्टी से तत्काल बाहर भी कर दिया गया। मगर ये सब चीन में हुआ है। हमारे देश में तो भ्रष्टाचारियों का बाल तक बांका नहीं होता, उल्टे वो मजे से मलाई खाते रहते हैं। अब मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग को ही ले लीजिए, जहां भ्रष्टाचार के मामले बेहद आम हो चले हैं। मजे की बात यह है कि जिन अफसरों पर भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की जिम्मेदारी है, वही घपलेबाजों को शह दे रहे हैं। लोक निर्माण से लोक कल्याण का ध्येय वाक्य वाले विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों ने इसकी एकदम नई परिभाषा गढ़ डाली है। अब नया ध्येय वाक्य है लोक निर्माण से चहेते ठेकेदारों का कल्याण। और इसी ध्येय वाक्य को अपनाकर विभागीय अधिकारी खुलकर बेशर्मी के साथ सरकारी खजाने को चूना लगा रहे हैं। उनका फोकस अब लोक कल्याण पर कम और चहेते ठेकेदारों के कल्याण पर ज्यादा है। हमारी आज की ये रिपोर्ट बताएगी कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारी किस तरह ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स में धांधली कर रहे हैं। साथ ही अहम निर्माण कामों की क्वालिटी से समझौता कर सीधे तौर पर निर्माण एजेंसी और खुद की जेबें भरने के लिए काम कर रहे हैं, जिसकी जीती जागती मिसाल रीवा संभाग के लोक निर्माण विभाग से सामने आई है, जहां कार्यपालन यंत्री ने ऐसी कारगुजारी कर डाली है जिससे पूरा का पूरा सिस्टम गंभीर सवालों के घेरे में आ गया है। अब यहां बीते सालों में करोड़ों रुपए की लागत से हुए निर्माण कामों की भी जांच की मांग उठ रही है। दरअसल 2017 से 2022 तक सतना जिले में खमरिया गोरैया के बीच 46.70 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कराया गया था, जिसका ठेका विभाग ने दिल्ली की SR कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया था। लेकिन निर्माण काम में एजेंसी ने गुणवत्ता की भारी अनदेखी की और तय समय से कहीं ज्यादा समय लिया। हद तो तब हो गई जब एजेंसी पर जुर्माना लगाने की जगह कार्यपालन यंत्री ने मनमाफिक फायदा पहुंचा दिया, जिसके लिए कार्यपालन यंत्री ने पहले विभागीय नियम तोड़े, फिर कलेक्टर की चिट्ठी को भी दबा दिया। अब मामला उजागर होने के बाद आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ यानी EOW ने कार्यपालन यंत्री मनोज द्विवेदी और ठेकेदार कंपनी SR कंस्ट्रक्शन पर FIR दर्ज की है। पूरा मामला 2 करोड़ 59 लाख रुपए के गबन से जुड़ा है, जिसमें कार्यपालन यंत्री मनोज द्विवेदी फर्जी दस्तावेज के आधार पर ठेकेदार को भुगतान कर रहे थे।
हैरानी की बात यह है कि कार्यपालन यंत्री ने जिस एजेंसी को 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा पहुंचाने के लिए अपने ही विभाग से धोखाधड़ी की है, वो 3 साल बाद सामने आई है। ऐसे में सवाल यही है कि 3 साल में भी विभागीय अधिकारियों को गबन की भनक क्यों नहीं लगी? आखिर आला अधिकारी इतने समय तक 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा के भुगतान पर खामोश क्यों रहे और ठेकेदार को भुगतान करने के दौरान SEC के स्तर पर आपत्ति क्यों नहीं ली गई, और वो भी तब जबकि सड़क निर्माण तय समय में पूर्ण नहीं होने पर एजेंसी को नोटिस जारी होने की बात किसी से छिपी नहीं थी। ऐसा ही एक मामला शिवपुरी जिले से भी सामने आया है, जहां 7 करोड़ रुपए का वेतन घोटाला हो गया। शिवपुरी के कार्यपालन यंत्री दफ्तर में 5 साल तक फर्जी कर्मचारियों के नाम पर वेतन बांटा जाता रहा, जिसकी कुल रकम करीब 7 करोड़ रुपए है, जो वेतन के रूप में फर्जी लोगों के बैंक खातों में जमा कराए जाते रहे। मामले में 4 कार्यपालन यंत्रियों और संभागीय लेखा अधिकारी समेत 15 कर्मचारियों को धोखाधड़ी का आरोपी बनाया गया है, लेकिन जिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से 5 साल तक फर्जी वेतन भुगतान होता रहा, उनकी जांच तक नहीं की गई। दूसरी तरफ हर महीने फर्जी कर्मचारियों के नाम पर सैलरी शीट जारी होने के बावजूद बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया। साथ ही कर्मचारियों के नाम और बैंक खाते बदलने पर भी आपत्ति नहीं ली गई, जबकि कायदे से सैलरी शीट पर किसी दूसरे कर्मचारी का बैंक अकाउंट दर्ज होने पर लेखा अधिकारी को तत्काल भुगतान रोक देना चाहिए था। अब एक और हैरान करने वाला केस देखते हैं। जबलपुर और भोपाल संभाग में 100 से ज्यादा पुल और सड़क निर्माण की कंसल्टेंसी का काम LN मालवीय इंफ्रा कंपनी को दिया गया था, जिसके लिए विभाग ने 12 करोड़ 25 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया था। लेकिन विभाग और NDB के अधिकारियों ने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में हेराफेरी कर एजेंसी को 13 करोड़ 86 लाख रुपए का भुगतान कर दिया। यानी जिन कामों के बदले 12 करोड़ 25 लाख रुपए दिए जाने थे, उसके लिए कंसल्टेंसी कंपनी को 13 करोड़ 86 लाख रुपए दे दिए गए। यही नहीं, LN मालवीय इंफ्रा के पास जिन कामों की कंसल्टेंसी थी, वो महज 47% ही पूरे हो पाए। गोलमाल उजागर होने के बाद अब कंपनी के डायरेक्टर LN मालवीय समेत विभाग के AE सजल उपाध्याय, SE MP सिंह, तत्कालीन ENC नरेंद्र कुमार और तत्कालीन आर्थिक सलाहकार RN मिश्रा पर FIR दर्ज की गई है। अब सवाल ये है कि सिस्टम की आंखों में धूल झोंककर नियम और प्रक्रिया से बाहर किए गए भुगतान पर आला अधिकारी खामोश क्यों रहे? इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लोक निर्माण से लोक कल्याण की संकल्पना का गुणगान करते नहीं थकते। लोक निर्माण से लोक कल्याण की कल्पना यही सुंदर है, जोरदार अभिनंदन करो। हमारा अपना राज्य का एक एक मंत्रालय इसी तरह इसी दिशा में चलता जाएगा और हमारी इन सारी बातों को देश के अंदर कई सारी राज्य सरकारें अब अपनाने जा रही है। हमारे सारे प्रयोग 1.5 साल का ही टाइम हुआ है। अब लोक निर्माण से लोक कल्याण तक ऐप बनाया, गड्ढे दिखाओ भिजवाओ। अब ये कल्पना करना और ये बोलना डंके की चोट, लेकिन विभाग ने कहा कि नहीं, हम इस बात को करके दिखाएंगे। गड्ढे भी है तो हमारी सड़क पे है और हमको ही भरने की जवाबदारी, ये साहस भी तो चाहिए। तो मैं आपके साहस को नमन करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी हर साल सरकारी खजाने को बेहिसाब नुकसान पहुंचाकर मुख्यमंत्री के तमाम दावों को झूठा साबित कर रहे हैं। कहीं क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज, कहीं निर्माण एजेंसी से मोटे कमीशन का खेल, कहीं निर्माण कामों का बजट काट कर खुद की जेबें भरना और कहीं प्रोजेक्ट्स में देरी पर देरी, जिसका सीधा असर आम जनता की सुविधाओं और सरकारी खजाने पर पड़ रहा है। इसी साल अधिकारियों की लापरवाही से लोक निर्माण विभाग को करोड़ों रुपयों का नुकसान पहुंचा है। राजधानी भोपाल के ऐशबाग इलाके में 90 डिग्री वाला रेलवे ओवरब्रिज तो आपको याद ही होगा, जिसकी गलत डिजाइन की वजह से लोक निर्माण विभाग की जमकर फजीहत हुई है। 90 डिग्री एंगल वाले मोड़ की वजह से अब इसमें नए सिरे से सुधार किया जाना है। मामले से जुड़े लापरवाह अधिकारियों को सस्पेंड तो कर दिया गया है, लेकिन अब जो बदलाव होंगे उन पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपयों का भार विभाग पर ही आएगा। इसी तरह बीना में T आकार के पुल पर वाहनों का गुजरना दुश्वार है और इंदौर के Z आकार के पुल ने तो विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की परतें खोलकर रख दी। यानी इतने पढ़े लिखे और सक्षम अधिकारी बार बार एक जैसी गलतियां दोहरा रहे हैं, जिस पर ना सरकार का ध्यान है ना ही आला अफसरों का। ऐसे में भ्रष्टाचार नहीं बढ़ेगा तो और क्या होगा? लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? आखिर कब तक ये भ्रष्टाचारी आम जनता की मेहनत की कमाई पर डाका डालते रहेंगे? क्या ऐसे में चीन जैसी सख्ती की जरूरत महसूस नहीं होती? लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल,
लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।